ने रिसर्च करके हिदायत का रास्ता पा लिया। आप कहोगे मौलाना कोई दलील है तुम्हारे पास में, तो आओ मैं एक डॉक्टर का जिक्र आपको सुनाता हूं। नाम उनका मिलता है डॉक्टर मूरिस बुकैल। आप सुबह को जब जाएं तो अपने मोबाइल पर सर्च करिएगा, गूगल पर अभी नहीं, सुबह को जाकर के सर्च करना डॉक्टर मूरिस बैकली.com, तब आपको पता चलेगा डॉक्टर मूरिस हैं कौन। इन्होंने एक किताब लिखी है इंग्लिश में, द बाइबल, द कुरान एंड साइंस। आज भी आपको दिल्ली की लाइब्रेरी में वो किताब मिल जाएगी। ये अमेरिका के अंदर शोबाए ज़राअत को पढ़ाते थे, एग्रीकल्चर के प्रोफेसर थे। एक दिन इनके वाइस चांसलर ने बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि डॉक्टर मूरिस तुम ऐसा करो, मिस्र चले जाओ और वहां पर एक दरिया है जिसे दरियाए नील कहते हैं, उसके पानी पे जाकर के रिसर्च करो, उसके पानी पर जाकर के रिसर्च करो और सारा बायोडाटा हमारे पास लेकर के आओ, क्योंकि खेती बाड़ी के लिए एक सब्जेक्ट पानी भी है। बगैर पानी के खेती नहीं होती है, बगैर पानी के खेती परवान नहीं चढ़ती है। बगैर अब हैंडपंप से पानी, अब हैंडपंप पानी का इस्तेमाल होता है, नदी के पानी का इस्तेमाल होता है, नहर के पानी का इस्तेमाल होता है। पानी के बगैर खेती नहीं होती। रिसर्च ये करना है कि कहाँ का पानी ज़्यादा उपजाऊ है, कहाँ का पानी कम उपजाऊ है, कहाँ के पानी से खेती ज़्यादा लहलहाती है और कहाँ का पानी खेती को तबाह कर देता है। डॉक्टर मूरिस ने अपनी लिबर्टी गाह ली, डॉक्टर मूरिस ने अपनी तजर्बे गाह ली, डॉक्टर मूरिस अपनी लिबर्टी लेकर के और चंद साथियों को लेकर के मिस्र के अंदर आ गए और मिस्र में आकर के ठहर गए। एक दिन सुबह के वक्त दरियाए नील के किनारे टहल रहे थे। अचानक आपके पैर से एक लाश टकराती है, आपका पैर एक लाश के पैर से टकराता है। जब उस लाश को निकाला गया तो लंबी लाश थी, निकालते चले जा रहे हैं। इतने लंबे लोग अब तो नहीं पाए जाते हैं, ये लाश किसकी है? इतने लंबे लोग अब तो नहीं पाए जाते हैं। हैरत बढ़ती जा रही है, इस्तेजाब बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर मूरिस उस लाश को अपने साथियों के साथ उठा करके लाए और ला करके अपनी लिबर्टी गाह में रखा, तजर्बे गाह में रखा और देखने लगे कि ये लाश किसकी लाश है। अल्लाह अकबर। जब उस लाश को देखा तो समझने लगे कि ये कोई धार्मिक मामला लगता है। इस लाश को पानी ने क्यों नहीं गलाया? अरे पानी तो वो चीज है जो सख्त से सख्त चीज को गला देता है, जो सख्त से सख्त चीज को गला देता है, लेकिन इसके जिस्म को क्यों नहीं गलाया? इंसान बेचता क्या है पानी के सामने? आज डूबेगा, शाम को फूल जाएगा, दूसरे दिन को फट जाएगा, तीसरे दिन को जिस्म रेजा रेजा होके पानी में हल हो जाएगा। इंसान की हैसियत क्या है? कहा कि अब इतने लंबे लोग तो पाए नहीं जाते हैं, इस लाश को पानी ने क्यों नहीं गलाया? चलो पानी ने मेहरबानी कर दी तो इसको मछलियों ने क्यों नहीं खाया, मगरमच्छों ने क्यों नहीं खाया? ये लाश आज अब भी सलामत है, इसके सर के बाल सलामत हैं, इसके भौं के बाल सलामत हैं, इसके जिस्म का गोश्त सलामत है, इसके जिस्म की हड्डियां सलामत हैं। ये कोई धार्मिक मामला लगता है। डॉक्टर मूरिस ने सोचा कि पता कैसे चलेगा ये लाश किसकी है। पूरी बाइबल पढ़ डाली लेकिन नतीजा नहीं मिला, पूरी इंजील पढ़ डाली लेकिन नतीजा नहीं मिला, पूरी तौरात पढ़ डाली लेकिन नतीजा नहीं मिला। फिर दिल में ख्याल आता है कि चलो कुरान भी तो धार्मिक किताब है, चलो कुरान पढ़ करके देख ले। फिर कहने लगे हमारे सेंटों ने बताया है, हमारे पोप ने बताया है, हमारे धर्म गुरु ने बताया है कि कुरान धार्मिक किताब नहीं है, कुरान मोहम्मद ने अपना बनाया हुआ, मोहम्मद का अपना बनाया हुआ कलाम है, ये खुदा का कलाम नहीं है। डॉक्टर मूरिस कहने लगे चलो एक बार कुरान सुन करके तो देख ले, शायद नतीजा मिल जाए। देखो जो बात डॉक्टर मूरिस के सेंटों ने बताई थी वही बात कुफारे मक्का बोलते थे। जब नबी ने कुरान पढ़ करके सुनाया, नबी पर सबसे पहली वही कौन सी नाजिल हुई थी? नबी पे सबसे पहली वही जो नाजिल हुई गारे हिरा के अंदर, तो ना तो नमाज का हुक्म सबसे पहले आया, ना रोजे का हुक्म सबसे पहले आया, ना हज का हुक्म सबसे पहले आया, ना ज़कात का हुक्म सबसे पहले आया। नबी पे सबसे पहली वही नाजिल होती है। तो इक़रा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, पढ़ने के ताल्लुक से सबसे पहली वही नाजिल होती है। लेकिन तालीम कितनी जरूरी है। सुभान अल्लाह। सबसे पहली वही नबी पर नाजिल हुई तो पढ़ने के ताल्लुक से हुक्म आया, पढ़िए। बेशक
पढ़िए। मतलब मेरे महबूब, जब तुम्हारी उम्मत के पास में तालीम होगी तो वो नमाज के करीब होंगे जी। जब तुम्हारी उम्मत के पास में तालीम होगी तो वो रोज़े के करीब होंगे। बेशक। जब तुम्हारी उम्मत के पास में तालीम होगी तो वो ज़कात को उसके वक्त पर अदा करेंगे। जब तुम्हारी उम्मत के पास में तालीम होगी तो वो हज के उसके अरकान के साथ में अदा करेंगे। आज हम तालीम से दूर हो गए, आज हम एजुकेशन से दूर हो गए। नबी ने कुरान पढ़ कर के मक्के वालों को सुनाया तो कुफारे मक्का कहते थे कि ये कलाम मोहम्मद का अपना बनाया हुआ कलाम है, ये खुदा का कलाम नहीं है। जब कुफारे मक्का ने ये कहा कि ये मोहम्मद का अपना बनाया हुआ कलाम है तो सबसे पहला चैलेंज 15वें पारे में किया गया, कुल्ला इनिज्तमाअतिल जिन्न वल इंस अला अन यातू बिमिस्ली हाज़ल कुरान ला यातूना बिमिस्ली वलो काना बादुहुम लिबादिन ज़हीरा। रब फरमाता है महबूब इनसे कह दो कि तमाम इंसान और तमाम जिन्न जमा हो जाएं इस बात पर कि वो इस कुरान की मिसल ले आएं। ला यातूना बिमिस्ली, इस कुरान की मिसल हरगिज नहीं ला पाएंगे। वलो काना बादुहुम लिबादिन ज़हीरा, अगरचे उनमें का बाज की मदद क्यों ना करे, अगरचे उनमें का बाज का ताउन क्यों ना करे, इस कुरान की मिसल नहीं ला पाएंगे। पूरे सारे कुफारे मक्का खामोश हो गए, उनका नातिका बंद हो गया। तो चैलेंज और हल्का कर दिया गया। 11वें पारे में दूसरा चैलेंज है। रब फरमाता है महबूब इनसे कह दो कि पूरे कुरान में 114 सूरतें हैं, इनसे कह दो कि 10 सूरतों की मिसल बना करके ले आएं। बे अशरे सुवरिम मुफ्तरायात, 10 सूरतों की मिसल बना करके ले आएं। कुफारे मक्का को जब नबी ने यह आयत करीमा पढ़ करके सुनाई, इसका भी जवाब वो ना ला सके तो चैलेंज और हल्का कर दिया गया। ना तो वो पूरे कुरान की मिसल ला पाए, ना 10 सूरतों की मिसल ला पाए, तो चैलेंज और हल्का कर दिया गया। रब ने फरमाया महबूब ये 10 सूरतें क्या ला, सूरतों की मिसल क्या ला पाएंगे, चैलेंज और हल्का कर दिया गया। व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्ली वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह। रब फरमाता है तुम इस बात से शक में हो जो हमने अपने बंदे पर नाजिल फरमाया है, तो रब फरमाता है तुम बुला लो अपने हिमरातियों को, सबको बुला लो और इस कुरान की मिसल एक सूरत की मिसल बना करके ले आओ। एक सूरत की मिसल, रब फरमाता है एक सूरत की मिसल बना करके ले आओ। पूरे कुरान में सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर है, इन्ना अअतैना कल कौसर। उस छोटी सी सूरत को लिख के काबे की दीवार पे टाक दिया गया और ऐलान कर दिया गया इस सूरत की मिसल बना करके ले आओ। सबसे छोटी सूरत है, जो भी आए और पढ़ करके मुंह दबा करके चला जाए, जो आए पढ़े और मुंह दबा करके चला जाए। एक बहुत बड़े अरबी के शायर को पकड़ करके लाए जो बादशाहों के दरबार में फिल बदी अरबी में अशआर कह दिया करता था, फौरन अरबी में अशआर बना करके कसीदा पूरे कसीदे पढ़ दिया करता था। उसका हाथ पकड़ करके लाए और कहा कि तू इसकी मिसल अगर बना देगा, चंद जुमले भी अरबी के जोड़ देगा, तो हम सीना तान के कहेंगे कि देखो ये तुम्हारा अपना बनाया हुआ कलाम है। जब उस शायर को पकड़ के काबे की दीवार के साए में लाए, कहा कि इसको पढ़ा और इसकी मिसल बना दे। उसने पढ़ा इन्ना अअतैना कल कौसर, तो बेसाख्ता पुकारता है हाज़ल कलामो लैसा बेबशर, ये कलाम किसी इंसान का नहीं है, ये तो परवरदिगार आलम का कलाम है। तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने के मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्मों में जान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये कुरान है, इसकी मिसल ना कोई कल ला पाया था, ना आज ला पाया है, ना सुबह कयामत तक कोई ला पाएगा। बेशक बेशक। और कुरान का कोई एक ज़ेरो ज़बर भी नहीं बदल सकता, कुरान का कोई एक नुक्ता भी नहीं बदल सकता। एक आया था बदलने की बात करने वाला, खुद ही बदल गया और निकल गया है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। ये हमारा कुरान है,
हर चीज का बयान इस कुरान के अंदर मौजूद है। डॉक्टर मूरिस कहते हैं कि लाओ कुरान भी तो धार्मिक किताब है, लाओ उस कुरान को भी तो पढ़ लिया जाए। एक आलिम को बुलाया जाता है जो उसका तर्जमा करता हुआ चले, एक आलिम को बुलाया जाता है जो साथ साथ उसका तर्जमा भी बताता हुआ चले। अल्लाह अकबर। आज तर्जमे बहुत चल रहे हैं। आदमी इतना याद रखना, सोशल मीडिया पर आदमी यूट्यूब खोलता है कुरान का तर्जमा सुनने के लिए। याद रखना, हर दाढ़ी टोपी वाला मौलाना नहीं होता है, हर दाढ़ी टोपी वाला आलिम नहीं होता है। सोच समझ करके कुरान का तर्जमा सुना करो। जब भी आप यूट्यूब पर तर्जमा लिख करके डालोगे तो तर्जमा बयान करने वाले कोई और आ जाते हैं। जब भी तर्जमा सुनना तो कंजुल ईमान सुनना, जब भी तर्जमा सुनना तो इमाम अहमद रजा खान का तर्जमा सुनना। ये इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस है। इमाम अहमद रजा खान के तर्जमे में क्या है? उसमें इश्क़ रसूल का पैगाम दिया गया है, नबी से मोहब्बत का पैगाम दिया गया है। आप कहोगे कोई सबूत, कोई दलील है, तो मैं आपको बताता हुआ चलूं। औरों के तर्जमे को देख लीजिएगा और आला हजरत के तर्जमे को देख लीजिएगा। जैसे आसमानी किताबों में कुरान का कोई जवाब नहीं है और कुरान के तर्जुमा में कंजुल ईमान का कोई जवाब नहीं। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी। माशाअल्लाह। और ये तर्जमा कैसा लिखा मेरे इमाम ने, कैसे लिखा कुरान का तर्जमा मेरे इमाम ने। अल्लामा सदरुल शरिया, बहार शरीयत के मुसन्निफ, जिन्होंने बहार शरीयत को लिखा है, वो आला हजरत के पास आते हैं, कहते हैं हुजूर तराज में कुरान की कमी नहीं है, कुरान के तर्जमों की कमी नहीं है। कुरान के तर्जमे कई लोगों ने किए हैं, लेकिन हुजूर हम चाहते हैं कि एक तर्जमा आप भी कर दीजिए कुरान पाक का। तो आला हजरत कहते हैं फ़कीर के पास इतना मुकम्मल वक्त नहीं है कि मैं कुरान का तर्जमा करने के लिए वक्त लाऊं। कहां से वक्त लाऊं? मेरे पास इतना वक्त नहीं है। सिर्फ एक वक्त है कि जब मैं दोपहर का खाना खाता हूं तो थोड़ी सी देर कैलूला के लिए लेटता हूं, सुन्नत अदा करने के लिए। कैलूला के लिए जब लेटता हूं वही वक्त फ़कीर के पास में है। बाहर से जो फतावे आते थे उनका जवाब लिखते थे आला हजरत, 500 फतावा का जवाब देते थे मेरे इमाम। अल्लाह अकबर। ज़रा सुनो तो सही, दिन में मदरसे में पढ़ाना है, तालीम भी देनी है, मुरीद आ रहे हैं उनसे मुलाकात भी करनी है, कोई हाजतमंद आ रहा है उसकी हाजत को भी पूरा करना है। अल्लाह अकबर। इतनी बिजी लाइफ थी मेरे इमाम की। कहते हैं कि कोई ऐसा वक्त तो नहीं है मेरे पास में कि मुकम्मल वक्त निकाल सकूं। सिर्फ कैलूला के वक्त जो मेरे पास में वक्त है, खाना खा करके थोड़ी देर लेटता हूं, वही वक्त है। अगर उस वक्त में आप आना चाहो तो आ जाओ। अल्लामा सदरुल शरिया ने सोचा कि ये वक्त बहुत अच्छा है। जब जैसे ही आला हजरत खाना तनाबुल फरमा के जोहर की नमाज के पहले नमाज पढ़ते, फिर खाना खाते, फिर थोड़ी देर कैलूला के लिए लेटते थे। एक दिन पहुंच गए कागज और कलम लेकर के अल्लामा सदरुल शरिया, और ये मुबारक काम भी शुरू हो जाता है। आला हजरत बोलते जा रहे हैं, उधर वो तर्जमा लिखते जा रहे हैं, इधर आला हजरत बोलते जा रहे हैं और वो कुरान का तर्जमा लिखते जा रहे हैं। जब आदमी किसी चीज का तर्जमा लिखता है तो कई किताबों का सहारा लेना पड़ता है, कई लुगतों का सहारा लेना पड़ता है और दीगर किताबों का सहारा लेना पड़ता है। मगर वह मेरे इमाम, तेरे इल्म पर कुर्बान जाऊं, तेरी शान पर कुर्बान जाऊं, तेरे मर्तबे पर कुर्बान जाऊं, तेरी बुलंदी पर कुर्बान जाऊं। मेरा इमाम बोलता जा रहा है, अल्लामा सदरुल शरिया लिखते जा रहे हैं, और जब ये कुरान का तर्जमा मुकम्मल हो जाता है, इसका नाम कंजुल ईमान रखा जाता है। जब ये तर्जमा लोगों के सामने आता है, जब ये तर्जमा आलिमों के सामने आता है, जब ये तर्जमा मुफ्तियों के सामने आता है, तो मुफ्ती हैरत में पड़ जाते हैं कि जो साहिब तफसीर बैज़ावी ने लिखा वही तर्जमे में आला हजरत ने कहा, जो साहिब तफसीर ने, जो साहिबे तफसीर ने, साहिबे मदारिक तंजील ने कहा वही तर्जमे में इमाम अहमद रजा खान ने कहा है। ये आला हजरत का तर्जमा है जो मुहावरे से भी मिल रहा है और जुबानो लुगत से भी मिल रहा है। ये इमाम अहमद रजा खान का तर्जमा है। अब आप कहोगे इनके तर्जमे में क्या खासियत है, तो सुनो, आओ मैं उनके तर्जमे आपको बता दूं। एक आयत करीमा है, रब कुरान में फरमाता है
कि ऐ महबूब, हमने आपको फतेह मक्का दे दी ताकि अल्लाह आपके सदक़े में आपकी उम्मत के अगले पिछले गुनाह माफ़ कर दे। सूरह फतह की पहली आयत है, इसका तर्जमा मौलवी अशरफ अली थानवी ने किया। ऐ नबी, अल्लाह ने आपको फतेह मक्का दे दी ताकि अल्लाह आपके अगले पिछले गुनाह माफ़ कर दे। माज़ अल्लाह, बताओ नबी से कोई गुनाह हो सकता है? नबी मासूम होते हैं, नबी से कोई गुनाह नहीं हो सकता। और अशरफ अली थानवी ने तर्जमे में लिखा, ऐ नबी, अल्लाह ने आपको फतेह मक्का दे दी ताकि अल्लाह आपके अगले पिछले गुनाह माफ़ कर दे। मौलवी खलील अहमद अम्बेड भी लिखते हैं, कहते हैं, ऐ नबी, अल्लाह ने आपको फतेह मक्का दे दी ताकि अल्लाह आपकी अगली पिछली खताएं माफ़ कर दे। माज़ अल्लाह, कोई नबी को खताकार लिख रहा है, कोई नबी को गुनाहगार लिख रहा है। ये आला हजरत का तर्जमा है, इमाम इश्क़ मोहब्बत का तर्जमा है, वो गद्दार मुस्तफ़ा का तर्जमा है, ये वफादार मुस्तफ़ा का तर्जमा है, ये आशिक़े रसूल का तर्जमा है। आला हजरत तर्जमा करते हैं, ऐ गैब की खबरें देने वाले नबी, अल्लाह ने आपको फतेह मक्का दे दी ताकि अल्लाह आपके सदक़े में आपकी उम्मत के अगले पिछले गुनाह माफ़ फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। ये मेरे इमाम का तर्जमा है। अब एक आयत का तर्जमा और सुनो, मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। इसका तर्जमा मौलवी अशरफ अली थानवी ने किया, अल्लाह ने चाल चली, उन लोगों ने चाल चली और अल्लाह खूब चाल चलने वाला है। माज़अल्लाह, ये तर्जमे हैं। आज आदमी सोशल मीडिया पे खूब शौक से सुनता है, कब ईमान का तोता उड़ जाता है पता भी नहीं चलता। मेरा इमाम कहता है, देख उड़ जाए ना ईमान का तोता तेरा। हर दाढ़ी टोपी वाला मौलाना नहीं होता। आज तो आदमी सोशल मीडिया पे मसले तलाश कर रहा है, अपने आलिमों से नहीं पूछते। पहले ये बुजुर्ग हमारे बैठे, कोई मसला पेश आता था तो अपने इमाम से पूछते थे, अपने आलिमों से पूछते थे। आज आदमी गूगल से पूछ रहा है, यूट्यूब पे पूछ रहा है। किस मकतबे फिक्र का मौलाना निकल के आ जाए तुमको क्या पता। तुम तो उसकी दाढ़ी देख रहे हो, साफा देख रहे हो, और तुम तो देख रहे हो कि ये तो कुरान और हदीस की बात कर रहा है। जरूरी नहीं। इतने एजेंट बिठा दिए गए हैं, हजारों फेक साइट बनी हुई हैं सोशल मीडिया पर, जिसके जरिए लोगों का ईमान लूटा जा रहा है। बाकायदा जापान के अंदर ट्रेनिंग दी जाती है मुसलमानों को गुमराह करने की। नबी की सुन्नतों पे रिसर्च हो रहा है वहां, नबी की हदीसों पे रिसर्च हो रहा है वहां, कुरान का तर्जमा बताया जा रहा है उनको, हदीसें पढ़ाई जा रही हैं उनको, पूरा मौलाना बना करके पेश किया जा रहा है। तुम तो समझते हो कि ये तो दाढ़ी और टोपी है, साफा है, जुब्बा है, ये तो मौलाना ही होगा, लेकिन उसके दिल के अंदर क्या है ये कोई नहीं जानता। मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो सल्तनत उस्मानिया ख़त्म करने के लिए आया था, नाम देखो, मुस्तफ़ा कमाल पाशा, और था यहूदियों का एजेंट। एक डोनुमा फिरका है यहूदियों में जो टोटल नाम मुसलमानों वाले रखता है, और मुसलमानों वाले नाम रख कर के मुसलमानों में वो पढ़ा लिखा मौलाना भेजा जाता है। कुछ दिनों उन्हीं के माहौल को समझता है, फिर उसके बाद हल्के हल्के लोगों के ईमान को लूटना शुरू कर देता है। लेकिन हम नहीं जानते। आला हजरत अजीमुल बरकत वो हस्ती हैं जिन्होंने इम्तियाज कर दिया। आज आला हजरत हर एक को हजम नहीं होते। आला हजरत अजीमुल बरकत का नाम हर एक को हजम नहीं होता। क्यों नहीं होता, कभी सोचा है? बरेली वालों ने किसी की जमीन पे कब्जा तो किया नहीं है, किसी की प्रॉपर्टी पे तो कब्जा किया नहीं है मेरे इमाम ने, फिर क्यों नहीं? आज मसलके आला हजरत का नारा लगाने पे लोग एतराज करते हैं, आज आला हजरत का नाम लेने पे लोग एतराज करते हैं। क्यों करते हैं? तो सुनो, ये आला हजरत का नाम वो नाम है जो सुन्नी में और गैर सुन्नी में पहचान करा देता है।
ये आला हजरत का नाम है। जब पहले देसी घी मिलता था तो आदमी जब दुकान पे लेने जाता था तो आदमी ये नहीं कहता था कि कौन सा घी चाहिए, जहां दुकान पे जाके कहा घी दे दो तो देसी घी उठाता और आपको दे देता। और जब से डालडा चलने लगा, जब से रिफाइंड चलने लगा, जब से मिलावटी तेल चलने लगे, अब आप दुकान पे जाकर के कहोगे कि हमको घी दे दो तो वो पूछेगा कि कौन सा घी दे दूं, बनस्पति घी दे दूं, डालडा दे दूं या रिफाइंड फॉर्चून तुमको दे दूं, कौन सा वाला दूं? तो आप ये कौन सा कहने की जरूरत क्यों आई? जब घी मांगा था तो घी दे देना चाहिए। पता चला मार्केट में मिलावटी घी आ गए हैं, पता चला मार्केट में मिलावटी तेल आ गए हैं। जब लोग सुन्नी थे और सुन्नी सहीहुल अकीदा थे तब कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि तुम कौन से सुन्नी हो। अब वो भी अपने आप को सुन्नी कहला रहे हैं और इमाम आजम अबू हनीफा का मुकल्लिद भी कहला रहे हैं। इसलिए इस दौर में यह पूछने की जरूरत पड़ गई कि कौन से सुन्नी हो। अगर इमाम अहमद रजा खान के नाम पर उसका चेहरा खिल जाता है तो समझ लो अपना वाला है, और अगर आला हजरत के नाम पर चेहरा बिगड़ जाता है तो समझ लो अपना नहीं है, सिर्फ अपनों का लिबास पहन करके आया है। ऐसे आलिम को दूर हटा दो और ये कह दो कि जो रजा का नहीं है वो हमारा नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न दस्तारबंदी मौलाना फुरकान रजा साहिब किबला मंजरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये पहचान है, ये पहचान है। आला हजरत का नाम पहचान करा देता है अपने और पराये में। और आला हजरत हर एक को हजम नहीं होते। क्यों? आला हजरत उन पीरों को भी हजम नहीं होते जो गैर महरम औरतों से अपने पैर दबाते हैं। आला हजरत उन्हें भी हजम नहीं होते कि जो अपने मुरीदों से मोटे मोटे नजराने वसूलते हैं, शरीयत के अहकाम पर अमल नहीं, नमाज की पाबंदी नहीं। रोजे के महीने में मैंने जाहिल पीरों को खाते हुए देखा अपनी आंखों से। ऐसा ऐसा पीर मिला मुझे, कहते हैं मौलाना पीर का चेहरा देख लो बस हो गई नमाज, हो गई इबादत। बताओ नमाज मेरे नबी पर माफ नहीं है जिनके सदक़े में दुनिया बनी है। नमाज खुलफाए राशिदीन पर माफ नहीं, नमाज अइम्मा मुज्तहिदीन पर माफ नहीं। तो ये कौन सा पीर आ गया है, कहता खाली पीर का चेहरा देख लो बस हो गई तुम्हारी नमाज। माज अल्लाह, पीर परस्ती करते करते मिल गया मुझको अल्लाह। माज अल्लाह। बहुत शौक से कव्वाली सुनते हैं मेरे नौजवान, पीर को पूजते पूजते अल्लाह मिल गया। कभी सुना है देख उड़ जाए ना ईमान का तोता तेरा। अपने आमाल की इस्लाह करो। मैं उन पीरों को नहीं कहता जो शरीयत पे चलने वाले हैं, मैं उन पीरों को नहीं कहता जो नबी की शरीयत का पैगाम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मैं उन जाहिल पीरों की बात कर रहा हूं जिन्होंने पीरी मुरीदी को धंधा बना लिया आज के दौर में। मैंने ऐसे पीर देखे कि मुरीदों के घर पे आ जाएंगे, एक एक हफ्ता रहेंगे, जुमे की नमाज पढ़ के मुक्तदी आ गया और पीर साहब घर में बैठे हैं। मुरीद नमाज पढ़ रहा है, पीर साहब घर में हैं और नाज है कि मेरा पीर मुझको जन्नत में लेके जाएगा। जो खुद नहीं बच सकता कब्र में अजाब से वो तुमको क्या बचाएगा। इसलिए ऐसे पीर का दामन पकड़ो जो खुद भी परहेजगार हो, तुमको भी परहेजगार बना दे। जो खुद भी नमाज पढ़े और मुक्तदियों से भी कहे कि जो नमाज नहीं पढ़ेगा वो हमारा नहीं। वारिसे पाक के रोज़े पे आज भी आप जाएंगे तो दरवाजे पे लिखा है, सुना सुना जाके हमारे मुरीदों से कह दे जो नमाज नहीं पढ़ता है वो हमारा नहीं है। ये वारिसे पाक के रोज़े पे लिखा है। आज वारिसे पाक से मोहब्बत का दावा करने वाले नमाज से दूर। आला हजरत को सबसे पहले आला हजरत किसने कहा? दबदबाए सिकंदरी जो रामपुर से महनामा छपता था पहले, उसके अंदर ये खबर छपी कि आला हजरत अजीमुल बरकत जब देवा शरीफ गए तो वारिसे पाक ने कहा कि आज नमाज बरेली के बड़े मौलाना पढ़ाएंगे, आज नमाज बरेली के आला हजरत पढ़ाएंगे। तो आला हजरत को सबसे पहले आला हजरत हुजूर वारिसे पाक ने कहा है।
बेखबर दानिश्वरों को जाने क्या तकलीफ है, बेखबर दानिश्वरों को जाने क्या तकलीफ है। ऊंचे ऊंचे हजरतों ने आला हजरत कह दिया, छोटे छोटे हजरतों को जाने क्या तकलीफ है। तो वो आला हजरत है। आला हजरत का नाम पहचान करा देता है अपने और पराये में। तो आला हजरत का तर्जमा देखो, इस आयत का तर्जमा मौलवी इस्माइल देहलवी ने किया कि अल्लाह ने चाल चली, उन लोगों ने चाल चली और अल्लाह खूब चाल चलने वाला है, माज अल्लाह। आला हजरत तर्जमा करते हैं उन लोगों ने चाल चली तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी खुफिया हिलाकत की तदबीर फरमाई। कैसे ईमान बचाया हमारा। एक और आयत करीमा है, वह वजदा का दाल्लन फहदा, ऐ महबूब हमने आपको अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया तो रास्ता दिखाया। इसका तर्जमा अशरफ अली थानवी ने किया है कि ऐ रसूल हमने आपको गुमराह पाया तो रास्ता दिखाया। बताओ नबी गुमराह हैं? माज़अल्लाह। क्या कोई नबी गुमराह हो सकता है? जो लोगों को हिदायत का रास्ता दिखाने के लिए आए, उसके लिए कि नबी हमने आपको गुमराह पाया तो रास्ता दिखाया, माज़अल्लाह। आला हजरत का तर्जमा देखो, वो गद्दार मुस्तफ़ा हैं, ये वफादार मुस्तफ़ा हैं, ये आशिक मुस्तफ़ा हैं। तर्जमा करते हैं ऐ महबूब हमने आपको अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया सो रास्ता दिखाया। ये आशिक मुस्तफ़ा का तर्जमा है, वो गद्दार मुस्तफ़ा का तर्जमा है। आला हजरत तुम्हारी ज़रूरतों का नाम है, आला हजरत तुम्हारी उमंगों का नाम है, आला हजरत उस इस्लामी सिपह सालार का नाम है जो इस्लामी लश्कर को हर वक्त ट्रेनिंग देता रहा कि अगर कोई कुरान का गलत तर्जमा कर रहा है तो अहमद रज़ा तुमको कंजुल ईमान दे रहा है। अगर कोई फतवे की बुनियाद पर तुम्हारे मिजाज को ठोकर मार रहा है तो अहमद रज़ा फतवाए रज़विया तुमको दे रहा है। अगर कोई तकवियतुल ईमान लिख करके खबतुल ईमान की दलील पेश कर रहा है तो अहमद रज़ा तुमको तमहीद ईमान अता फरमा रहा है। अगर कोई तुम्हारे मिजाज को ठोकर मार रहा है तो अहमद रज़ा तुमको किताबों का अंबार अता कर रहा है। इमाम इश्क व मोहब्बत ने जगह जगह पहरे बिठाए हैं, जगह जगह हमारी रहनुमाई फरमाई है, जगह जगह हमारे ईमान व अकीदे की हिफाजत फरमाई है। वो आशिक मुस्तफ़ा है, वो मुहिब्बे मुस्तफ़ा है, वो दीवाना मुस्तफ़ा है। शायर ने पुकार करके कहा था कि डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा। हर सिलसिले के आदमी का यही कहना है कि मैं हूं तो चिश्ती लेकिन मेरा ईमान बचाया अहमद रज़ा ने, मैं हूं तो कादरी मेरा ईमान बचाया अहमद रज़ा ने, मैं हूं तो वारसी मेरा ईमान बचाया अहमद रज़ा ने, मैं हूं तो अशरफी मेरा ईमान बचाया अहमद रज़ा ने, मैं हूं तो मातुरीदी मेरा ईमान बचाया अहमद रज़ा ने। जब हर तबकाए फिक्र के, हर मक्तबाए फिक्र के इंसानों का जो आशिक मुस्तफ़ा है उनके ईमान की हिफाजत हो गई तो एक जुबान होकर के कहा था कि डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा। सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो ये कुरान का तर्जमा है, ये इमाम अहमद रज़ा कॉन्फ्रेंस है। कौन है इमाम अहमद रज़ा? कुरान का तर्जमा लिख करके हमारा ईमान बचाया, बेशक हमारे ईमान की हिफाजत फरमाई है। ऐ मेरे अजीजों, कुरान का तर्जमा पढ़ना तो कंजुल ईमान पढ़ना। ये कंजुल ईमान क्या है? ये ईमान का खजाना है। आला हजरत अजीमुल बरकत ने कुरान का खजाना हमको अता फरमाया है। कुरान है क्या? हर चीज का बयान कुरान के अंदर। तो डॉक्टर मूरिस कहते हैं कि लाओ कुरान का तर्जमा भी मैं सुन लूं ताकि मुझे नतीजा मिल जाए ये लाश किसकी है, ये लाश किसकी है। एक आलिम साहब बुलाए गए जो कुरान का तर्जमा भी करते रहे। पहला पारा पढ़ लिया लेकिन नतीजा नहीं आया, दूसरा पारा पढ़ लिया लेकिन नतीजा नहीं आया, 3 पारे 4 पारे हो गए लेकिन नतीजा नहीं आया। आलिम साहब बोले नतीजा आया? कहा नतीजा आए या ना आए लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है, कुरान की तिलावत करते रहो, मज़ा बहुत आ रहा है, कुरान पढ़ते रहो। डॉक्टर मूरिस कुरान सुन रहे हैं, कहते हैं कि मेरा यकीन कहता है कि नतीजा भी इसी कुरान में मिलेगा। जैसे ही
11वें पारे में पहुंचे और जब इस आयत करीमा पर पहुंचे आलिम साहब, फल यौमा नुनज्जे का बेबदने का इला आखिर, ऐ फिरौन आज हम तुझे दरिया में डिबो रहे हैं और तेरी लाश को कयामत तक के लिए इबरत का निशान बना देंगे। डॉक्टर मूरिस कहते हैं ये लाश किसी और की नहीं है, ये लाश फिरौन की है। आज भी मिस्र के म्यूजियम में उसकी लाश रखी हुई है। अल्लाह ने कयामत तक के लिए उसकी लाश को इबरत का निशान बना दिया है। जो लोगों पे जुल्म करता है, जो लोगों को सताता है, जो लोगों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ता है, अल्लाह उसको इबरत का निशान बना देता है। अल्लाह उसको इबरत का निशान बना देता है। देख लो फिरौन की लाश को। रब फरमाता है ऐ फिरौन आज हम तुझे दरिया में डिबो रहे हैं और तेरी लाश को कयामत तक के लिए इबरत का निशान बना देंगे। डॉक्टर मूरिस कहते हैं ये लाश किसी और की नहीं है, ये लाश फिरौन की है। लेकिन मैंने मोहम्मद की पूरी जीवनी पढ़ी है, उनकी पूरी सवाने हयात पढ़ी है। तो मोहम्मद तो कभी मिस्र आए नहीं, फिर ये उनको किसने बताया कि एक लाश मिस्र के दरिया में डूबी हुई है। मिस्र में एक दरिया नील है, उसी दरिया की एक शाख है दरियाए कुलजुम, जिसके अंदर फिरौन को डिबो करके मार दिया गया था। देखो रास्ता एक है और गुजरने वाले दो हैं। एक उसी रास्ते से नमरूद, उसी रास्ते से फिरौन भी गुजर रहा है, उसी रास्ते से मूसा अलैहिस्सलाम और उनके लश्करी भी गुजरे हैं। रास्ता एक है। मूसा अलैहिस्सलाम गुजर गए, आपके साथी गुजर गए, लेकिन उसी रास्ते पर फिरौन डूब जाता है, उसके साथी डूब जाते हैं और अल्लाह फिरौन की लाश को इबरत का निशान बना देता है। बेशक 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 बेशक। तो मेरे अजीजों, रास्ता नहीं बचाता है, रहबर बचाता है। रहबर ऐसा चुनो जो तुम्हें बचाए और मंजिल मकसूद पे लेके चला जाए। रास्ता एक ऐसा रास्ता है कि फिरौन भी उसी रास्ते से गुजर रहा है, मूसा पैगंबर भी उसी रास्ते से गुजर रहे हैं। फिरौन डूब गया, उसके साथी डूब गए, लश्करी डूब गए और मूसा पैगंबर और उनके साथी निकल गए। क्या समझे? अल्लाह ने फिरौन की लाश को इबरत का निशान बना दिया। डॉक्टर मूरिस ने द बाइबल द कुरान एंड साइंस के अंदर यह दावा किया कि एक बड़ा सा आतिशकदा बनाया जाए और उसमें लकड़ियां भरी जाएं और उसमें आग लगा दी जाए। डॉक्टर मूरिस कहते हैं कि उस आग में आग लगाने के बाद में फिरौन की बॉडी को उस आग के अंदर डाला जाए, तब भी फिरौन के जिस्म को आग नहीं जलाएगी, क्योंकि उसके जिस्म को कयामत तक के लिए इबरत का निशान परवरदिगारे आलम ने बना दिया है। वो इबरत का निशान बना रहेगा। आज भी मिस्र के म्यूजियम में उसकी लाश रखी है। तो ये कुरान है, हर चीज का बयान कुरान में है। कुरान कहां नाजिल हुआ? रब फरमाता